किसी को माता आश्रय देती, किसी को बहन आश्रय देती, किसी को भाई आश्रय देता है, किसी को मकान आश्रयभूत लगता है, किसी को धन संपदा आश्रयभूत लगती है, किसी को अपने मित्रजन आश्रयभूत लगते हैं। परंतु हम अनेक प्रकार से असरण को अपनी आंखों से देखते हुए भी सही ज्ञान को प्राप्त नहीं होते, सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं होते। भोरा, अगर माता पिता ही आश्रयभूत थे तो तुम्हें माता के कहने पर पिता ने 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया? अगर पति ही शरणभूत है तो भो सीते, राम ने तुम्हारे लिए कृतांत वक्त सेनापति के द्वारा जंगल में क्यों भेज दिया? तुम्हारे लिए सास ससुर माता पिता किसी ने भी आश्रय क्यों नहीं दिया? अगर पुत्र ही शरणभूत है, पुत्र उग्रसेन ने, पुत्र कंस ने पिता उग्रसेन को बंदी क्यों बना लिया? ध्यान रखना, जिसने भी चिनागम में कथा पढ़ी होगी, कंस ने अपने पिता उग्रसेन को मुख्य द्वार पर बंदी बनाकर रख दिया। ये तो हो गई ऐतिहासिक कथाएं, शास्त्रों की कथाएं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अड़ोस पड़ोस में, आपके परिवारजनों में, रिश्तेदारों में, मित्रजनों में ऐसे कितने परिवार देखने में आए होंगे? किसी ने पुत्र को निकाल दिया, किसी ने पिता को निकाल दिया, किसी ने माता के साथ दुर्व्यवहार किया। ध्यान रखना, इस चारों गतियों में कोई किसी के लिए शरणभूत नहीं होता। जब तक तेरे पुण्य का उदय है, तब तक तेरे पुण्य के भोग करने वाले जीव तुझे ऐसे लगते हैं कि ये मेरे लिए शरणभूत है, पर वे तेरे पुण्य का भोग कर रहे हैं। माता पुत्र का रक्षण कर रही है, बड़ा होकर के पुत्र हमारा सहारा बनेगा। पिता पुत्र का रक्षण कर रहा है कि हमारा पुत्र बड़ा होकर के हमारे कुल की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएगा और हमें आलम्बन देगा। और ध्यान रखना, साथ निभाएगा बेटा, सोच रहा लेटा लेटा, हाय बुढ़ापा आएगा पास
कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। एक पिता कितनी मेहनत करता है, श्रम करता है, परिश्रम करता है, अपना सुख चैन स्वयं नहीं देखता, पर अपने पुत्र के लिए सोचता है कि यह योग्य बन जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसके लिए धन संपदा जोड़कर इकट्ठी कर उसके नाम कर देता है कि हमारा बेटा दुखी ना रहे, पर वही पुत्र अपने पिता वृद्ध अवस्था में जब आश्रय की आवश्यकता होती है तब वह उसे अनाश्रित कर देता है। इतना बड़ा कंपनी का मालिक यावत जीवन अपने पुत्र के लिए जिया होगा, संपदा जोड़ी, इकट्ठी करी, पुत्र के नाम कर दी, पुत्र ने पिता को पृथक कर दिया। ये अपने सामने के सत्य है, यथार्थ है, जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, पर अपन अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण इन बातों को सुनते हुए भी, जानते हुए भी, देखते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाते। आशा लगी ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, पर शायद आप इस जगत के सिद्धांतों को नहीं समझते। जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो सत्य आया है वह कभी अन्यथा नहीं होता। हर आपका चिंतन अन्यथा हो सकता है, पर भगवान की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती। ऐसा सिद्धांत करना चाहिए जिससे मिथ्यात्व टूट जाए। भगवान नेमिनाथ की वाणी हुई कि द्वारका मद्यपान के कारण नष्ट हो जाएगी और उसमें कारण द्विपायन मुनि बनेंगे। द्विपायन मुनि ने सोचा मेरे कारण ऐसा होगा, मैं द्वारिका से दूर चला जाता। ये अपनी सोच हो सकती है, पर प्रभु की वाणी कभी अन्यथा नहीं हो सकती। द्विपायन दूर चले गए, पर जो होनहार थी उसके अनुसार द्विपायन स्वयं नगरी के निकट आ गए और घटना घट गई। ध्यान रखना, प्रभु की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती। जिनेंद्र भगवान ने ये 12 अनुप्रेक्षाएं हम आपके सुख के लिए बताएं। जो इन 12 अनुप्रेक्षाओं का प्रति चिंतन करता है वह जगत में रहता हुआ भी जगत के कुचक्र में नहीं फंसता। परिवार में रहता हुआ भी अपने नैतिक कर्तव्यों का, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करता हुआ भी हमेशा अपने आत्महित का विचार करता रहता है, चिंतन करता रहता है।
जैसे प्लेटफार्म पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने मित्रजनों के साथ, पहचान वालों के साथ, परिचय वालों के साथ वार्ता करता हुआ भी इस बात का ख्याल रखता है कि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, कब आएगी, कितने बजे आएगी, पूरा उसके लिए ख्याल रहता है। ऐसे ही है संसारी जीव, देहभाव में रहता हुआ भी, परिवारजनों के बीच रहता हुआ भी, व्यापार करता हुआ भी, लोक व्यवहार निभाता हुआ भी सतत स्मरण रखता है कि मेरे आत्मा का हित क्या है, मेरे लिए इन सब में सर्वभूत कौन है। मरना तो है ना, किस किस को मरना है? सभी को मरना है। विश्वास है इस बात का, विश्वास है। मरना किसी नहीं, मरेंगे सब। ध्यान रखो, मृत्यु शक्ति आएगी। यहां तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी शाश्वत नहीं है, फिर सामान्य जनों की तो बात ही क्या है। इस जगत का यह नियम है, जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त करता है। मृत्यु के समय आपके घर परिवार मित्रजन में से कौन तैयार हुआ है आपके साथ जाने के लिए? अभी ना हुआ हो तो कोई बात नहीं, अभी समय है, तैयार कर लीजिएगा। कोई तो होगा जो आपके साथ चलने को तैयार होगा, है कोई? कोई बात नहीं, आज आप असमंजस में सोच रहे होंगे कि आज कैसे, आज तो आपने पूछा ही है, आपको कैसे जवाब दे दूं, कल मीटिंग बिठाऊंगा, फिर वार्ता करूंगा, फिर पूछकर आपको बता दूंगा कि कौन हमारा साथ देगा। अवश्य कीजिएगा, आशीर्वाद है हमारा आपके साथ चलने के लिए, कोई तैयार हो जाए। और अगर आपके साथ कोई चलने को तैयार ना हो तो आशीर्वाद है हमारा, हमारे साथ चलने को तैयार हो जाए। आपका मैं प्रबंध कर दूंगा, जो वो चीज आपको दे दूंगा जो आपके साथ जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, इस संसार में इन आंखों से दिखाई देने वाले तो साथ नहीं जाते, पर जो आंखों से दिखाई नहीं देता वो साथ जरूर जाता है। वो है दो चीजें जो साथ जाते हैं। एक तो यावत जीवन किया हुआ आपका कर्म आपके साथ जाएगा, पर वो आंखों से दिखाई नहीं देता। दूसरा, यदि आपने निर्ग्रंथ संत की वाणी को श्रवण करके जिनेंद्र भगवान के दिव्य उपदेश को अगर स्वीकार करके सम्यक दर्शन को धारण कर लिया तो सम्यक दर्शन आपके साथ जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि घर पर मीटिंग कर लेना,
तुम्हारे साथ वह प्रबंध कर दूंगा, वह सम्यक तुम्हारी आत्मा में प्रकट करने का उपाय कर दूंगा जो तुम्हारे साथ चला जाए। और अगर सम्यक दर्शन साथ चला गया, बंधु रत्नत्रय में से दो तो एक चारक तो साथ जाता है। चारक तो यही की पूंजी है। और जो भक्त जी इस मानव पर्याय में चारक की आराधना कर लेता है, वह जीव भाव कर्मों से बहुत हल्का हो जाता है और वह अपने साथ रहने वाले सम्यक को साथ कर देता है। तो कोई बात नहीं, मैं तो साथ नहीं जा पा रहा, पर वो संकेत तुम साथ जाना। अगली पर्याय में अगर तुम साथ रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ पुनः मिल जाऊंगा। ध्यान रखना, जिसके साथ सम्यक रहता है अगली पर्याय में भी उसे चारित्र्य मिल जाता है। और जो सम्यक को खो देता है उसे संपूर्ण लोक में कहीं चारित्र का नजारा दिखाई नहीं देता। चारित्र किसको नजर आता है? सम्यक दृष्टि को चारित्र नजर आता है। मिथ्या दृष्टि जीव चारित्र भी धारण कर ले तो उसका चारित्र नहीं कहलाता, संसार का ही कारण होता है। इसलिए बंधुओं, इस जगत में कोई भी जीव शाश्वत नहीं है। आयु कर्म का तेल जब तक साथ है तब तक यह दिया जल रहा है।